नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. I would like to send my apologies for Wednesday. I was asked to speak, but I could not make it. It was my mistake. So millions of apologies. तो महाराज अत्यंत नम्रतावश सभी से क्षमा याचना कर रहे हैं कि बुधवार को महाराज को ये जपा टॉक देना था एक, परंतु किसी कारणवश उस दिन महाराज उपस्थित नहीं हो पाए, तो इसलिए महाराज सभी से इसके लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। And I was asked to speak on Prabhupada taking sannyas. तो उस दिन प्रभुपाद का संन्यास दिवस था। जिस दिन प्रभुपाद ने संन्यास लिया वो दिवस था बुधवार को। तो उस दिन कहा गया था महाराज को कथा करने के लिए। So I'll be speaking on the Prabhupada's sannyas initiation. तो महाराज अभी प्रभुपाद का जो संन्यास दीक्षा हुआ था विश्व रूप उत्सव के दिवस पूर्णिमा को, उसके विषय में कुछ हमें श्रवण कराएंगे। Well, of course, Guru Maharaj was telling about World Holy Name Week. Yesterday, we have organized a very, very big Rath Yatra in the names of World Holy Name Week. And thousands of people were there attending this festival. And we have also distributed, I personally distributed 100 Bhagavad Gitas and also 100 Japamala. Was it a Rath Yatra, Maharaj? No, separately, I've distributed 100 Bhagavad Gita and 100 Japamala. तो कल यहाँ मॉरिशस में शायद जहाँ महाराज अभी हैं वहां पर कल विश्व हरिनाम उत्सव के अंतर्गत एक बहुत विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने इसमें सम्मिलित हुए और नगर संकीर्तन हुआ वहां पर, जिसमें महाराज बता रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण और ग्रंथ वितरण हुए। महाराज ने स्वयं ने अकेले सुंदर चैतन्य महाराज ने 100 भगवत गीता का वितरण किया उस कार्यक्रम के अंतर्गत और 100 जपमाला का वितरण हुआ। हरे बोल। Haribol. World Holy Name Week Kate died. जय। So there was this one night, Prabhupada has a dream in which Srila Maharaj appeared before him and asking him to take sannyas. तो श्रील प्रभुपाद के संन्यास लेने से जो पूर्व रात्रि थी उसमें उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनके स्वप्न में आते हैं और वे प्रभुपाद से कहते हैं कि आप संन्यास ग्रहण कीजिए। And Prabhupada wakes up and he said it was horrible. He said, "Oh, how horrible!" He thought he knew it was not an ordinary dream. Uh, but this request by Bhaktisiddhanta was unlikely. It was very so difficult one to take sannyas. At least something that he could not do immediately. तो जैसे ही यह स्वप्न आता है श्रील प्रभुपाद एकदम डर कर उठ जाते हैं और वे कहते हैं, अरे ये जो स्वप्न आया ये कितना मतलब एक तरीके से भयंकर स्वप्न था। इस प्रकार का जो आदेश है प्रभुपाद उसके लिए तुरंत संन्यास लेने के लिए अभी उन्होंने अपना मन नहीं बनाया था या वो तैयार नहीं थे इसके लिए। And now he has to improve the business, at least get some profits, print some book. So he was keeping his duties, but the dream remained shaken to him. तो श्रील प्रभुपाद अभी जो उनका गृहस्थ जीवन था उसके अंतर्गत वे
अभी अपना जो व्यवसाय है उसको और बढ़ाना चाहते थे, अधिक धन एकत्रित करना चाहते थे, जिससे वे अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर सकें और कुछ सेवा कर सकें। परंतु ये जो स्वप्न प्रभुपाद को आया, ये एक बहुत विशेष स्वप्न था, जिसने उनको अंदर तक एक प्रकार से हिला दिया। So in 48, Prabhupada closed his factory at the factory in Lucknow because sales are becoming very meager. I mean, those time Prabhupada started the factory, those were the golden days, but now it is getting lower and lower, decrease and decrease. तो 1948 में शिला प्रभुपाद की लखनऊ में जो एक फैक्ट्री थी, प्रभुपाद ने उसको बंद कर दिया। जब प्रभुपाद ने इस फैक्ट्री का ओपन किया था, जब उसका प्रारंभ किया था, उस समय ये बहुत अच्छे फेज में थी, बहुत अच्छे से ये चल रही थी। परंतु धीरे धीरे इसका व्यापार कम होता गया और अंततः 1948 में उसको बंद करना पड़ा। And then he had the dream, same dream, second time again. Srila Prabhupada Siddhanta appeared before him again, asking, indicating that Abhay should take sannyas. But Abhay had to put that dream aside because he was a householder. He has many responsibilities. And to take sannyas means he has to give everything up. So he had to earn money and he had 5 children. अब एक बार पुनः अभय को ये स्वप्न आता है और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस स्वप्न में आते हैं और वे कहते हैं कि अभय, तुम संन्यास ग्रहण कर लो। परंतु अभी भी श्रील प्रभुपाद, जो उस समय अभय चरण थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वे, उनके 5 बच्चे थे, उनका परिवार था, और संन्यास लेने का अर्थ है उन सबका परित्याग करना, उन सबको छोड़ना। तो प्रभुपाद अभी उनके लिए कुछ कुछ धन भी प्रभुपाद कमाना चाह रहे थे, ताकि उसके पश्चात जब वो अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा का पालन कर सकें और संन्यास ग्रहण कर लें। So why Guru Maharaj is asking me to take sannyas? I mean, in one sense, Prabhupada is saying everything so the eyes of the scriptures was Bhagavatam is saying, Asham Anugrihinami Harishye Tadhanam Shanai. When the Lord's feeling special mercy towards his devotee, and he gradually takes away everything. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु महाराज इस प्रकार मेरे को क्यों कह रहे हैं कि आप आओ और संन्यास ले लो। तो भगवान भगवत गीता, सॉरी, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, जब वे दया करते हैं, तो उसका धन अथवा उसका जो सब कुछ है वो भगवान हरण कर लेते हैं, वो भगवान ले लेते हैं। So he has heard this verse from many times from Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj, and he took it that these present circumstances were controlled by Lord Krishna, who was forcing him into helpless position. तो ये जो प्रभुपाद ने ये श्लोक कई बार सुना था, तो अभी वो इस श्लोक के संबंध में विचार कर रहे थे कि यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वप्न में जो कह रहे हैं और जो उनके साथ में व्यक्तिगत जीवन में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं संबंधित थे। क्योंकि भगवान कृष्ण एक एक करके उनसे उनकी सारी चीजें छीन रहे थे। जो धन वैभव है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, और इधर उनके गुरु महाराज उन्हें कह रहे थे तुम संन्यास ग्रहण करो। So in 1950, he retired practically, but still he was keeping some business, whatever was going on. But then the business became nil after some time, right? So, and then one night, Prabhupada had again striking dream, the same dream he had several times before during his days as a householder. Bhaktisiddhanta appeared just like he has seen him before, very tall in that dream and asking him again, please take sannyas. 1950 की बात है। उस समय श्रील प्रभुपाद का जो व्यवसाय है वो लगभग शून्य हो गया था, परंतु कुछ व्यवसाय अभी भी उनका चल रहा था, जो बिल्कुल नहीं के बराबर ही था।
और एक बार पुनः प्रभुपाद को वही स्वप्न आता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके स्वप्न में आते हैं और फिर से वही बात कहते हैं कि तुम संन्यास ग्रहण करो। So Srila Bhaktisiddhanta had given him the first instruction he gave in the meeting in Calcutta, the same instruction uh, he gave him, become an English preacher and spread Krishna consciousness throughout the Western world. So sannyas was for that meaning, you know. So otherwise, why would his spiritual master have asked him to accept sannyas? तो श्रील प्रभुपाद विचार कर रहे हैं कि जब उनकी पहली भेंट हुई थी अपने गुरु महाराज से, उस समय भी उन्होंने उन्हें पहला निर्देश यही दिया था कि तुम पढ़े लिखे युवक हो, तुम अंग्रेजी भाषा के प्रचारक बनो और अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो। तो प्रभुपाद विचार कर रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज मुझे संन्यास लेने के लिए इसीलिए कह रहे होंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं प्रचारक बन के चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करूं, अन्यथा वो मुझे संन्यास लेने के लिए क्यों इस प्रकार बल दे रहे हैं। But earlier it was difficult. It was not the right time. Formally, the time was not right. Now Prabhupada is thinking deliberately, is cautiously accepting sannyas. Means Vaishnavas dedicate his body, minds, and words are totally engaged in the service of the Lord. So Prabhupada is thinking about it now. तो यद्यपि जो उनके गुरु महाराज कह रहे थे, प्रभुपाद की वो इच्छा थी कि वो आगे अंग्रेजी भाषा में प्रचार करे, परंतु औपचारिक रूप से वो जो समय था वो एक प्रकार से संन्यास के अनुकूल नहीं था कि किस प्रकार प्रभुपाद सब चीज को छोड़ करके और उस स्थिति में संन्यास ग्रहण कर ले। और संन्यास And, लेने का अर्थ है मन, वचन और कर्म से स्वयं को भगवान को समर्पित करना और भगवान की ही सेवा करना। and Bhaktisiddhanta Maharaj had offered sannyas to many leading disciples, but they had not done it. The preaching means preaching in the West was proving very difficult, even for the Gaudiya devotees. By the most recognized sannyasis, was very difficult for them. So how can Prabhupada as a householder take this and become successful where others have failed to do it? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने कई शिष्यों को, जो बहुत पढ़े लिखे थे, उनको भी उन्होंने संन्यास दिया और उनसे यही अपेक्षा की गई कि ये विदेश में जाएंगे, पाश्चात्य जगत में जाएंगे और वहां अंग्रेजी भाषा में प्रचार करेंगे, परंतु इसमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई नहीं। तो श्रील प्रभुपाद इस पर विचार कर रहे थे कि वे सन्यासी थे फिर भी वो इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। मैं एक गृहस्थ हूँ और किस प्रकार से मैं अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में जाकर के और इसका प्रचार कर पाऊंगा। But Srila Bhaktisiddhanta Maharaj also has taken sannyas and to facilitate his missionary work. Chaitanya Mahaprabhu has also taken sannyas to Sankirtan, to lead the Sankirtan movement. Now others, Prabhupada also is thinking, okay, that could help taking sannyas and to help his preaching mission. तो अब श्रील प्रभुपाद आगे ऐसा विचार कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भी संन्यास ग्रहण किया, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने भी संन्यास लिया। तो उनके संन्यास का उद्देश्य यही था कि जो भगवान संकीर्तन है, जो हरिनाम संकीर्तन है, उसका प्रचार हो। Like Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, that was a calculated tactic, you can say, you know. So he began traveling, Mahaprabhu began traveling in India and as a sannyasi, so he immediately attracted thousands of followers to this Sankirtan movement. चैतन्य महाप्रभु Yeah. yeah, It's okay. taken sannyas So and Prabhu, attracted yeah, of people. got it, man. So
प्रभुपाद इस तकनीक के ऊपर विचार कर रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, तब उन्होंने संपूर्ण भारत की एक प्रकार से यात्रा की। और जब वे इस प्रकार पैदल यात्रा कर रहे थे, तो अपने संकीर्तन के द्वारा हजारों हजारों जो बद्ध जीव है, वो चैतन्य महाप्रभु की तरफ आकर्षित हुए। So Prabhupada has approached his God brothers for permission. He decided to ask from, there was actually from the Gaudiya Math, Bhakti Vilas Tirtha Maharaj. But although actually each sannyasi has his own place or places, the Gaudiya Math, Maharaj legally represented the Gaudiya Math entity at that time. तब श्रील प्रभुपाद ने विचार किया कि मुझे जो मेरे गुरु भ्राता है उनके पास जाना चाहिए। तो उस समय सारे गौड़िया मठों का एक प्रकार से जो प्रधान थे श्रील भक्ति विलास तीर्थ महाराज, श्रील प्रभुपाद उनके पास जाते हैं और उनसे इस संबंध में कुछ विचार विमर्श करते हैं। But Bhaktivilas Maharaj said that there's some difficulty here, that those who are against this Chaitanya Mass, they are motivated by some individual ambitions. And anybody who goes against the Chaitanya Mass, he said, was acting illogically and against the instruction of Bhaktisiddhanta Maharaj. It means that Srila Prabhupada has to surrender and stay in the mat and do service instead of trying to print books and go to the West. तो जब प्रभुपाद वहां गए, तो वहां बहुत अधिक प्रभुपाद को प्रोत्साहन नहीं मिला वहां से। उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको आपको छोड़ देना चाहिए। आप यहीं पर अगर आप संन्यास ग्रहण करते हैं तो आप यहाँ पर मठ में रहिए, यहाँ पर आप कुछ सेवा कीजिए, और आप ये पुस्तकों का प्रकाशन करना, मतलब विदेश की यात्रा करना, और ये जो आपकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, उसको आप अभी के लिए रहने दीजिए, वो अभी संभव नहीं हो पाएगा। Srila Prabhupada was not encouraged to do what he wants to do, instruction by Bhaktisiddhanta Maharaj. So, and then Prabhupada was working with a broken typewriter. And he said he went to Tirtha Maharaj, if you give me a room, print my books, give me also some money, I will join you. So that was because this is an institution belong to his Guru Maharaj. तो श्रील प्रभुपाद उस समय तीर्थ महाराज के पास में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मुझे कुछ धन अगर दे सकें, और एक जो टाइपराइटर है यदि आप वो दें, तो मैं पुस्तकें प्रकाशित करना चाहता हूँ। और ये जो मठ है, ये मेरे गुरु महाराज ने बनाया है, जो वो वाला मठ है, इसलिए मैं इस मठ में सम्मिलित होना चाहता हूँ, और आपके साथ मिलकर के मैं हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो इच्छा है उसको पूरा करना चाहता हूँ। And he told him, for this time being, now suggestion, I don't make any hasty decision. This time being, you stay with us and engage yourself in service in the society, and then you can accept sannyas. तो उस समय जब प्रभुपाद ने इस प्रकार कहा, तो वहां से ये उत्तर उनको दिया गया कि अभी ये जो स्थिति है, उस समय वो मठ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी शायद। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में आप जो हमें सुझाव दे रहे हैं, हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ रहिए कुछ समय मठ में, यहाँ आप कुछ सेवा कीजिए और कुछ समाज की सेवा कीजिए, और इसके पश्चात हम ये देख सकते हैं कि क्या आप वास्तव में संन्यास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। So Srila Prabhupada was thinking the world is crying now, especially the Western world. So Krishna consciousness is staring them in their face that they need actually Krishna consciousness. As I might see that, this is Abhay Charan, who was convinced and very enthusiastic
And so he should be sent right away with whatever he required. Some devotees were thinking like that. तो श्रील प्रभुपाद ऐसा विचार कर रहे हैं कि नहीं, अभी ये जो स्थिति है इस समय संपूर्ण जगत कृष्ण के अभाव में बहुत दुखी है, और विशेष रूप से जो पाश्चात्य जगत है वो रो रहे हैं, वो अत्यंत परेशान है क्योंकि उनके पास कृष्ण नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जैसी आज्ञा है और जैसी उनकी इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए इस महाप्रभु के इस मिशन को आगे इसी प्रकार बढ़ना चाहिए। तो और भी जो कुछ प्रभुपाद के अन्य गुरु भ्राता थे, अन्य जो भक्त थे, वह ऐसा सोच रहे थे कि नहीं, अभय चरण बाबू जो कह रहे हैं वो ठीक है, और महाप्रभु की इच्छा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए उनको जो कुछ सुविधा हो, जो उनको चाहिए, वो उनको देकर और विदेश भेजना चाहिए। But then Prabhupada turned in Mathura, Keshava Maharaj, to ask for to take sannyas from him. So Prabhupada was encouraged, and Keshava Maharaj also very insistent, yes, you should take sannyas. इसके पश्चात वहां से श्रील प्रभुपाद मथुरा आते हैं श्रील केशव महाराज के पास में, और जब वे केशव महाराज के पास आते हैं तो वे उनको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और वे कहते हैं हाँ हाँ, आप अवश्य ही संन्यास ग्रहण कीजिए। Maharaj told him, Keshava Maharaj told him, yes, you must accept sannyas. Without sannyas, it will be difficult to preach. Without accepting the renounce order, nobody can become a preacher. That's what he said. So he insisted, you must take sannyas. श्रील केशव महाराज ने प्रभुपाद को अत्यंत प्रोत्साहित किया और बोले, यह आपको, हाँ, आपको अवश्य संन्यास ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण किए बिना कोई पूर्ण रूप से एक प्रचारक नहीं बन सकता है। इसलिए आप संन्यास ग्रहण कीजिए और प्रचार कीजिए। So Prabhupada already was living kind of as a renunciate for 9 years. There was no need for Prabhupada to actually observe ceremony or to proclaim himself a sadhu. By changing to saffron dress, he was already renounced in one sense. But it was a parampara system that a man takes 3 dandi sannyasi at the end of his life. So that's why Prabhupada is willing to take sannyas. यद्यपि श्रील प्रभुपाद अभी सफेद वस्त्रों में थे, परंतु फिर भी उनका जो कार्य था वो सन्यासी के समान ही था। वे अभी भी प्रचार कार्य में लगे रहे थे, परंतु जैसा कि यह एक परंपरा है, एक भक्त को प्रचारक बनना है, या एक एक जो प्रचारक है उसको सन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहिए, त्रिदंड सन्यास उसको स्वीकार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इसी परंपरा के अंतर्गत अब त्रिदंड सन्यास स्वीकार करने की इच्छा कर रहे हैं। And he was aware also there are many cheating sannyasis. Even in Vrindavan, he had seen so many sadhus who did not preach but simply spent the days hunting for chapatis. Some sannyasis, swamis in Vrindavan even indulge in illicit sex activities like that. तो श्रील प्रभुपाद ने ये भी देखा कि वृंदावन में भी कई ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने सन्यास आश्रम स्वीकार तो कर लिया, परंतु अब उनका जो अधिक ध्यान है वो केवल दान एकत्र करने में है। कहाँ से उनको अधिक डोनेशन, अधिक दान मिल सकता है। या फिर ऐसे भी सन्यासी थे जो सन्यास स्वीकार करने के बाद में भी अवैध स्त्री पुरुष संग में लिप्त थे। तो प्रभुपाद ने ये सब भी देख रखा है, वो इन सब बातों को भी जानते थे। And these people, they were actually making making a mockery of sannyas. And they were the caste Goswamis also who lived like ordinary householders, running temple as business to support their families and accepting the donation from the public. The common public was making mockery of the sannyasis, Maharaj? No, the sannyasis, the swamis.
bogus sannyasi. They were making mockery of sannyas life. हम्म। तो प्रभुपाद ने ये देखा कि ये जो ऐसे जो जो सन्यासी है या जो छद्म सन्यासी है, जिन्होंने सन्यास ग्रहण तो कर लिया परंतु उसका सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे सन्यासी स्वयं सन्यास आश्रम का उपहास कर रहे हैं। वे एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं समाज के समक्ष। और साथ ही साथ जो पारिवारिक गोस्वामी गण है, जो जाति गोस्वामी हैं, वे भी कुछ प्रचार कार्य में नहीं लग रहे हैं। उनके भी जीवन का उद्देश्य यही रह गया है कि हमारा एक मंदिर है, हम इस मंदिर को चलाएं, यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में जो दान आता है हम उसको स्वीकार करें और हम हमारे परिवार के पालन पोषण में लगे रहें। उनके भी जीवन का And, यही उद्देश्य रह गया। and Srila Prabhupada knew of these abuses of sannyas life, but he also knew the real purpose of sannyas, because sannyas is meant for preaching. तो श्रील प्रभुपाद ने सन्यास का ये जो हनन हो रहा था, या जो आध्यात्मिक जीवन का जो हनन ये हो रहा था, इसको उन्होंने देखा और वे भलीभांति इसको समझ भी रहे थे। परंतु साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद एक सन्यासी का वास्तविक उद्देश्य क्या है उसको भी जानते थे। So, of course, they say in Kali Yuga, sannyas, one should not take sannyas, especially in Kali Yuga, it's bad. But actually, it is not Vaishnava sannyas, it is karma sannyas, which is not allowed. Karma sannyas to renounce work, not to do anything. Like the many Mayavadi sannyasis, they have refrained from working. And Krishna is saying in Bhagavad Gita, Nani Ragnir na Chakriya, one who performed no works and light no fire is not the sannyasi. Sannyasi should light fire and work. तो शास्त्रों में कलयुग में सन्यास ग्रहण करने की भी अनुमति नहीं है, परंतु यहाँ जो वैष्णव सन्यास है उसके विषय में चर्चा नहीं की गई है। यहाँ कर्म सन्यास की अनुमति नहीं है, जिसका अर्थ है कि जो सन्यासी है वो एक प्रकार से कर्म से ही सन्यास ले लेगा, वो कुछ कुछ नहीं करेगा। जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो सन्यासी है वो एक प्रकार से निरग्नि होता है, वो अग्नि नहीं जलाता, वो सन्यासी कुछ कार्य नहीं करता है। परंतु वैष्णव सन्यास में ऐसा नहीं है। In the past, the Pranavayu, in Satyuga, we can say other ages, the Pranavayu, life air, the Pranavayu it remains in the bones. And the yogis, they can do tapasya, because the Pranavayu is in the bones, but nowadays in Kali Yuga, the Pranavayu is reside in the grains, so nobody can remain even without eating. So that's why the sannyas, karma sannyas is not allowed, but Vaishnava sannyas is allowed. तो सतयुग में जो प्राणवायु है वह अस्थियों में रहती थी, तो इसलिए जो सन्यासी होते थे वे बहुत कई हजारों वर्षों तक भी यदि वे बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते थे तो भी वे जीवित रहते थे, क्योंकि उनकी अस्थियों में वह प्राणवायु रहती थी। परंतु कलयुग में यही प्राणवायु अन्न में निवास करती है, तो इसलिए यह संभव नहीं है कि कोई बहुत बिल्कुल अन्न का परित्याग कर ले और वह इस प्रकार से संन्यास आश्रम का पालन करे। तो जो कर्म संन्यास है उसका निषेध किया गया है कलयुग में, वैष्णव संन्यास का निषेध नहीं है। So in 17 September, yeah, 1959, that's a day actually Prabhupada took sannyas. 17 September 1959, yes. So let's explain how Sri Prabhupada was sitting on a mat, pusagras, beside another, there was another devotee, old devotee also, Sanatana Das, to receive sannyas on that day with Prabhupada. तो 17 सितंबर 1959 का वो दिन था जिस दिन
श्रील प्रभुपाद ने संन्यास स्वीकार किया। इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद वहां एक छोटी सी जो चटाई या एक छोटा आसन था उसके ऊपर बैठे थे मथुरा में, और उनके साथ में एक अन्य भक्त थे सनातन दास, उन्होंने भी उस दिन संन्यास स्वीकार किया। Understanding that sannyas is meant for preaching, we see in our parampara, we have Srila Bhaktivinoda Thakur, who's also dedicated his life for preaching. He started this Namhata and Sankirtan movement, and followed by also Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, and also Prabhupada having the same mode to preach Krishna consciousness. These three, they're very, very strong preachers. But we find that in the middle there is one, Gorakshas Babaji Maharaj, more like a Babaji, Bhajananandi. But Bhaktisiddhanta Maharaj did not encourage folk to become Bhajananandi. Gostanandi, to preach collective bhajan together and preach Krishna consciousness. श्रील प्रभुपाद ने देखा कि किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जो एक गृहस्थ थे, उन्होंने भी बहुत व्यापक रूप से प्रचार कार्य किया और वे प्रचार कार्य और अधिक करना चाहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज, वे एक सन्यासी थे और उन्होंने संपूर्ण भारत में और विदेश में भी उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को पूर्ण करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि हमारा जो संप्रदाय है इसमें गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इस प्रकार से कुछ भजनानंदी साधु भी हुए हैं। तो प्रभुपाद देख रहे थे कि भजनानंदी भी है और गोष्ठानंदी भी है, परंतु उनके गुरु महाराज विशेष रूप से गोष्ठानंदी के विषय में चाहते थे। वे चाहते थे कि प्रभुपाद भजनानंदी नहीं बनने और गोष्ठानंदी बने तथा प्रचार कार्यों में लगे और इस प्रकार महाप्रभु की आज्ञा का एक प्रकार से वो पालन करें। How is it that between the two, Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta preachers, who are preachers, in the middle of them there is kind of Bhajananandi, Gorakshas Babaji Maharaj. What does that mean? Why is it like this? प्रभुपाद सोच रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये दोनों हमारी जो परंपरा है इसमें ये दोनों गोष्ठानंदी है, ये प्रचार करना चाहते हैं, परंतु इन दोनों के मध्य में श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है जो कि भजनानंदी है। तो इसका क्या कारण है, इसके ऊपर प्रभुपाद विचार कर रहे थे। Yukta Vairagya, yes, Yukta Vairagya. But the point is why it is like this, because even if we apply the Yukta Vairagya, like in our Krishna consciousness movement, we use everything in Krishna's service. Prabhupada used to say, if somebody would give me money, I would take it from the right hand and also extend my left hand to take the money. When we have money, lots of money, even if millions of rupees we have, we can use in Krishna's service. But there is also some kind of danger if you're not very, very careful. तो प्रभुपाद ने इस पर विचार किया कि यह युक्त वैराग्य है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं यदि मेरे को कोई लाखों डॉलर भी दे तो मैं सीधे हाथ से या एक हाथ से उनको स्वीकार करूंगा और उसी समय दूसरे हाथ से उस धन को जो जहां उसकी आवश्यकता है वहां उसका वितरण भी करूंगा। तो हमें हमारे पास जो है वह कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, परंतु साथ ही साथ हमें अत्यंत सावधान भी रहना चाहिए। So the point is, unless Srila Bhaktisiddhanta Maharaj is placing the lotus feet of Gorakshas Babaji Maharaj on his head, taking his blessing, and then we can actually be Yukta Vairagya, using everything in Krishna's service. By placing the lotus feet of Gorakshas Babaji Maharaj on his head,
then he can use everything in Krishna's service, even if we accept millions and millions of rupees in the service of the Lord. Otherwise, one might be also misdirected. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चरण कमलों को अपने मस्तक पर रखते हैं, ऐसा विचार करते हैं, और उस भाव से अपने गुरु के चरणों में समर्पित होने के पश्चात वे इस युक्त वैराग्य को धारण करके और जो कुछ उनके पास है वह सब भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं और इस प्रकार भगवान की प्रचार कार्य में स्वयं को लगाते हैं। Because Gorshidas Maharaj is a very renounced person, very, extremely very renounced person. So by having his blessing, and then we can be Yukta Vairagya, means using everything in Krishna's service. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। Yeah. No, Gokshadas Babaji Maharaj is a very renounced person, very renounced. So by having his blessing, then actually we can use everything in Krishna's service, even millions of dollars, millions of rupees, engaging them in devotional service. तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक अत्यंत त्यागी, या उनको किसी चीज की कोई लालसा नहीं थी, इस प्रकार के त्यागी व्यक्तित्व थे। उनके चरणों में समर्पित होकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह युक्त वैराग्य धारण किया कि जो कुछ मेरे पास है वे ऐसा नहीं है कि उसको स्पर्श नहीं करेंगे, धन को उसको स्वीकार नहीं करेंगे, अपितु जो कुछ उनके पास आ रहा है वह सब भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे, ऐसा उनका भाव था। So I asked Guru Maharaj about this point why Krishna is saying that Nani Ragni Nachakriya Niragni, one who performs the works and lights no fire is not a sannyasi. So how is it that the sannyasis are lighting fire and performing work? And Guru Maharaj said, yes, they're working. They're building temples. Sannyasis are also distributing books. They're building temple. They're collecting fund. And this is preaching work, right? And fire, they're also lighting fire by cooking. They can also cook for the Lord. They can also perform yagyas. And this Sankirtan also is a fire. If we say fire, we sometimes fiery kirtan, right? This is also fire. तो महाराज ने एक बार गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, भगवान कह रहे हैं कि जो सन्यासी है उसको आग नहीं जलानी चाहिए, उसको एक प्रकार से कर्म भी नहीं करने चाहिए, उसको कर्मों का त्याग करना चाहिए। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो they have to work and light fire. Yeah, but Krishna is saying they do not have to work and don't lit fire. No, he did not say that. He said that a sannyasi is one who renounced the fruits of his work. This is a real sannyasi. But one who renounced works and lights no fire is not a sannyasi. Sannyasi should be working and also lights fire. तो महाराज ने फिर इसका उत्तर देते हुए फिर महाराज आगे कहते हैं, गुरु महाराज ने बताया कि नहीं, जो सन्यासी है वो भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं, वो भगवान के लिए डोनेशन दान भी लेते हैं और उसकी उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, वो अग्नि भी जलाते हैं, भगवान के लिए कुछ भोग भी बनाएंगे, कुछ यज्ञ करने के लिए भी अग्नि जलाएंगे। तो वास्तव में जो इसका सार है, जो भगवान कह रहे हैं, उसका सार यह है कि जो सन्यासी है वो सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित करेगा। और साथ ही साथ ये भी गुरु महाराज ने बताया कि जो कीर्तन है उसको भी कई बार हम कहते हैं कि फायरिंग कीर्तन हो रहा है वहां पर, तो ऐसा कीर्तन हो रहा है जो आग लगा दे, ऐसा कीर्तन है। तो ऐसा कीर्तन करके भी वो अग्नि जला रहे हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि एक सन्यासी को कर्म नहीं करने चाहिए या उसको अग्नि नहीं जलानी चाहिए, अपितु इसका भाव ये है कि भगवान की सेवा के लिए उसको सारे कर्म करने चाहिए।
और जो कर्म वो कर रहा है उसके फल से उसको आसक्त नहीं होना चाहिए। So Srila Prabhupada, Srila Prabhupada has light the fire of Sankirtan all over the world. Without Prabhupada, we would not be devotee. Prabhupada na hoite to ki hoito. Jai Srila Prabhupada ki jai. जय। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में इस हरिनाम संकीर्तन की एक अग्नि को प्रज्वलित किया, और आज ये अग्नि संपूर्ण विश्व में फैल रही है, और करोड़ों बद्ध जीव इसके संपर्क में आ रहे हैं और भक्त बन रहे हैं। तो यदि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता? हम में से कोई भी भक्त नहीं बन पाता। ऐसे हमारे प्यारे श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you. Thank you so much, Maharaj, for such a wonderful talk today. तो महाराज ने आज बहुत सुंदर बताया किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया, और वास्तव में एक सन्यासी का क्या कर्तव्य होता है। तो हमने भी कई बार सुना कि कलयुग में संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए, परंतु उसका वास्तव में किस विषय में, किस संदर्भ में वो कहा गया है, वो महाराज ने आज बहुत सुंदर ढंग से बताया। तो हमारा समय भी लगभग हो चुका है, तो आज हम इसको यहीं विश्राम देंगे, और हम हमारी परंपरागत विधि से श्रील सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं पर हरे कृष्ण महामंत्र कहकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी से निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य प्रदान करें। तो आज हम इसको यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के संग सानिध्य में पुनः जप और जप चर्चा के लिए आप सभी सम्मिलित रहें। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।